बोनसाई सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज हम एक सवाल का डिस्कस करने जा रहे हैं कि सज्जाद जी ने पूछा है कि मुझे समझाइए कि डिफोलिएशन, पिंचिंग, प्रूनिंग है क्या। कन्फ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन कब होता है, क्योंकि कब करना है वो भी पता करना है दोस्तों। वो सब ऑपरेशन तो है, तो मैं तो यहाँ हमेशा करता रहता हूँ, मगर आपको मैं करने को ना बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो कई सारे प्लांट है, वैरायटी भी है, तो इसका ग्रोथ पैटर्न भी अलग अलग है, इसलिए मैं हमेशा करता रहता हूँ। जबकि आपके पास एक ही प्लांट है, एक दो वैरायटी के, तो उसमें आप ज़्यादातर वर्क नहीं कर सकते दोस्तों। तो प्लांट में पहले समझते हैं डिफोलिएशन क्या होता है। तो प्लांट जब ग्रोथ करता है तो शुरुआत में पत्ते फ्रेश होते हैं, फिर धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाते हैं पत्ते दोस्तों, और मैच्योर होने के बाद वो न्यू ग्रोथ की ओर आगे बढ़ता है प्लांट। तब पुराने पत्ते गिराने की कोशिश करता है, तब पत्ते एकदम से कभी कभी पीले पड़ने लगते हैं, कभी कभी हमसे पानी देना छूट जाता है तो भी पत्ते पीले पड़ने लगेंगे। तो पुराने पत्ते निकाल देगा प्लांट, और रिकवरी के तहत वो न्यू ग्रोथ करना चाहेगा। उस ग्रोथ में हमें हेल्प करनी है प्लांट की। अगर हम ऐसे ही रहने देते हैं इन पत्तों को, तो वो ऐसे ही रह जाएंगे। पानी भी रेगुलर देंगे तो वो थोड़े बहुत हेल्दी होके वैसे ही टिके रहेंगे। तो और ये जो फ्रेश दिखने लगता है न्यू बड्स, तब प्लांट न्यू ग्रो करना चाहता है। पर कहाँ अटका हुआ है उसका तो दिमाग? इस पत्तों में। जब तक ये पत्ते रिलीज नहीं हो जाते तब तक इसमें ग्रोथ हार्मोन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। तो वो ग्रोथ हार्मोन डेवलप करने के लिए इस तरह परिपक्व हो रखे पत्ते को, जो इसका कलर देख सकते हैं, ये पीले होने वाले हैं, कुछ दिनों में पीले पूरे होंगे। तो ये सब चलने में, पूरे पीले होकर अपने आप गिरने में महीना निकल जाता है। तब तक प्लांट, अगर हम प्लांट का डिफोलिएशन करवा देते इस तरीके से, तो वो कुछ ग्रोथ भी कर लेता। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर प्लांट ऐसे स्टेबल पड़ा रहता। तो इसलिए डिफोलिएशन किया जाता है। और डिफोलिएशन कब होता है? जब हम रिपोर्टिंग करते हैं दोस्तों। रिपोर्टिंग के वक्त पहले सब रिमूविंग, ट्रिमिंग सब कर सकते हैं, क्योंकि तब गर्मी होती है तो प्लांट जल्दी से रिकवर हो जाता है। और जब हम बिना डिफोलिएशन किए रिपोर्टिंग कर देते हैं तो 2-3 दिनों में पत्ते गिरने लगते हैं। और इससे अच्छा है हम ही डिफोलिएशन कर दें। बहुत ज़्यादा टाइनी पत्ते हैं तो ना भी करे तो भी चलता है, प्लांट हेल्दी हो तो। बट डिफोलिएशन कर देते हैं तो स्टेम का पानी जो होता है अंदर, वो स्टेम में ही बचा रहेगा। अगर पत्ते रहते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, पत्ते पानी गंवा देंगे। तो स्टेम अगर हेल्दी होना चाहता है तो वो उसमें देर लगेगी, और उन सब के चलते ग्रो नहीं कर पाएगा। कभी कभी कुछ टहनियाँ डायबैक कर जाती है। इसमें भी देखिए पत्ते पीले होकर गिरने वाले, इसलिए हम डिफोलिएशन कर रहे हैं। विंटर है, उसके बाद ये थोड़ा बहुत ग्रो कर देगा। तो डिफोलिएशन कर करके हम लीफ रिडक्शन करना चाहे तो उसमें दिक्कत आती है दोस्तों। बार बार डिफोलिएशन नहीं कर सकते, प्लांट खुद ही बताएगा कब मेरा डिफोलिएशन करना है। अब प्लांट कह रहा था डिफोलिएशन कीजिए, हमने कर दिया, ये न्यू ग्रोथ करेगा, वो फिर से परिपक्व होगा, तब तक वेट करना है जब प्लांट नहीं बताता कि मेरा डिफोलिएशन कीजिए दोस्तों। और रिपोर्टिंग के वक्त तो करना ही करना है। तो चलिए, अब मेरे ख्याल से डिफोलिएशन का समझ में आ गया होगा। बार बार नहीं कर सकते, इससे लीफ रिडक्शन होगा, पर लीफ रिडक्शन की वो तकनीक ही नहीं है। लीफ रिडक्शन के लिए तो ब्रांचें बढ़ाना है, जिससे ब्रांच पत्ते को मोटा होने की जगह ही ना मिले और वो छोटा ही निकले। तो पिंचिंग तो लगभग सबका क्लियर है दोस्तों, कि 4 इंटरनोट के बाद हम पिंच कर देते हैं पत्ते। जब न्यू ग्रोथ होता है 1 2 3 4, और उसके बाद हम उसको टॉप पार्ट हटाते हैं, उसे पिंचिंग कहते हैं। या इस तरह पिंच करना, हाथों से भी पिंच कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होती है वो टहनी, इसलिए।
उसे पिंचिंग कहते हैं। वो न्यू ग्रोथ के बाद ही होती है ज्यादातर। और अब बात करते हैं ट्रिमिंग की दोस्तों। ट्रिमिंग किसे कहते हैं? ट्रिमिंग कर देना या प्रूनिंग कर देना, वो भी दोनों एक साथ चलते हैं। ट्रिमिंग यानी कभी कभी हम किसे कहते हैं कि इस तरह बहुत सारे पत्ते हैं और उसको ऊपर ऊपर से हमने ऐसे उड़ा लिया, इसे भी लोग ट्रिमिंग कह देते हैं। वो एक तरीके से ट्रिमिंग है। प्रूनिंग थोड़ा अलग है, प्रूनिंग के बारे में बाद में समझते हैं। और एक चीज डिस्कवर की है मैंने कि रिमूविंग कभी कभी क्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पहले हमारी एक ब्रांच डेवलप कर रही है और उसके नीचे से एक नई ब्रांच डेवलप हो रही है। ऐसी ब्रांचों को हम निकाल देते हैं, उसे मैं रिमूविंग कहता हूँ। पार्टिंग ऑफ भी कह सकते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ जंक्शन में भी एक ब्रांच ग्रो हो रही है। तो अनवांटेड चीजों को निकाल देना, उसे ट्रिमिंग में नहीं समा सकते, उसको पार्टिंग ऑफ ही कहेंगे। और उसी से हमेशा प्लांट की हेल्थ में अच्छा ही बनता है, अच्छा ही होता है ये रिमूविंग, क्योंकि यहाँ जो न्यूट्रिएंट जा रहा था जहाँ बेकार, वो प्लांट में लगने लगेगा दोस्तों। तो इस तरह की जो ब्रांच होती है रिमूविंग करना कहते हैं उसे, इसे ट्रिमिंग नहीं कह सकते। इस तरह एक साथ हम बहुत सारा वर्क कर लेते हैं, उसे ट्रिमिंग कह सकते हैं। पिंचिंग 4 इंटरनोट के बाद मैं करता हूँ एक स्ट्रेटेजी के तहत, और ऐसे ही उड़ा लिया तो वो ट्रिमिंग है। और प्रूनिंग समझने के लिए एक प्लांट में दिखाता हूँ, अभी हम नहीं करने वाले, समझने के लिए दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे तो पीपल का ग्रोथ ऐसा हो रखा है, देख सकते हैं। ये भी कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि मुझे डिफोलिएशन कर दे प्लीज। तो हम पहले तो डिफोलिएशन ही कर देंगे, क्योंकि पत्ते देखिए और न्यू कैप उतरने वाली है उसकी, ये इसकी। तो यहाँ अगर हम समझेंगे ट्रिमिंग तो ज्यादा समझ में आएगा। सॉरी, प्रूनिंग। प्रूनिंग किसे कहते हैं? प्रूनिंग 2 तरीके से होती है, लाइट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग दोस्तों। जब ये प्लांट मुझे लंबा लगा तो मैंने उसको यहाँ से काट दिया था पूरा, तो उसे कहते हैं दोस्तों हार्ड ट्रिमिंग या हार्ड चॉपिंग। अब हमें यहाँ लंबी लंबी ब्रांच है, वायर बाइट भी है, निकालता हूँ मैं। तो यहाँ अगर हम, इतनी लंबी ब्रांच तो जरूरी है नहीं, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, 2 इंच के बाद यहाँ से ट्रिम करना पड़ेगा या प्रूनिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह हार्ड जो है, हार्ड ब्रांच है, मोटी मोटी ब्रांच है, उसको हम उड़ाते हैं, जिसमें इंटरनोट नहीं देखा जाता। यहाँ वायर बाइट हुआ है, उसको मैंने ग्रोथ के लिए छोड़ा हुआ है, पर अभी ग्रोथ ज्यादा नहीं होगा। तो अगर मैं उसको ट्रिमिंग करना चाहूँ या प्रूनिंग, तो हम यहाँ से प्रूनिंग कर सकते हैं, पर अभी मैं नहीं करने वाला, क्योंकि सीजन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ अभी विंटर में ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता न्यूट्रिएंट, और जो भी ब्रांच निकलेगी वो बहुत वीक निकलेगी, वो शायद सर्वाइव भी ना कर पाए। तो इसमें से एक ही सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जब आपको यहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है, पूरा प्लांट पेड़ को क्रिएट करना है हमें, तो यहाँ से ट्रिमिंग करेंगे तो हमारा यहाँ से जो निकलेगी ब्रांच है वो उसका शेप डिसाइड करेगी। तो ऐसा करवाने के लिए जब हम ट्रिमिंग करते हैं या प्रूनिंग करते हैं, उसे कहते हैं प्रूनिंग दोस्तों। ये लाइट प्रूनिंग में आएगा, क्योंकि पतली ब्रांच है। यहाँ से कर दिया और यहाँ से हमें ब्रांचें चाहिए और उसको डेवलप करवाना है दोस्तों। अगर कुछ चाहिए नहीं होता तो उसको पूरा ही पार्टिंग ऑफ कर देते, पर हमें यहाँ डेवलप करवाना है, इसलिए उसका ट्रिम या फिर चॉप कर रहे हैं, तो उसको हम प्रूनिंग कहेंगे। वैसे ही उसको सेक्रीफाइस करके रखा हुआ है मैंने, ये बड़ा हो जाएगा, उससे इन ब्रांचों से बड़ा हो भी गया है, अभी और बड़ा करना है, और उसके बाद उसका हम प्रूनिंग करेंगे दोस्तों, और यहाँ डेवलपमेंट करेंगे ब्रांचों की। उम्मीद करता हूँ फर्क समझ में आ चुका होगा, और कई सारी वीडियो में मैं तो हमेशा डिस्कस करता ही रहा हूँ। इन ब्रांचों का भी हम प्रूनिंग कर देंगे बाद में, और यहाँ भी डेवलपमेंट करवाना है। डेवलपमेंट के लिए जब हम इस ब्रांचों को निकाल देते हैं तो फिर वहां ब्रांच क्रिएट होती है, इसी चीज को हम कहते हैं प्रूनिंग। और टॉप पार्ट को हटाते हैं, उसको कहते हैं पिंचिंग।
वहां भी डेवलपमेंट करवाना, मगर वो टॉप पे होता है। ये टॉप के नीचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर के दौरान ही प्रूनिंग होता है, और बेसिक स्ट्रक्चर बन जाने के बाद होता है प्रूनिंग। और प्रूनिंग कर करके भी हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, उसका शेप आ गया, फिर हम ऊपर ऊपर से करते हैं, वो हो जाएगा ट्रिमिंग दोस्तों। तो एज दैट एज सिंपल है। अगर समझ में ना आया तो फिर से भी सवाल कर सकता हूँ, फिर से डिस्कस करेंगे। हम यहाँ बैठे हैं ना, तो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।